आपने 4 साल चला लिए, अब नहीं चल पा रहा, लिहाजा ये तमाम मामलात आपकी झोली में गिर रहे हैं। ये एक्सप्लेन कर, एक वजाहत हो सकता है वो गलत हो। मैं एक नंबर जरा थ्रो कर दूं। जब 2008 में हम इलेक्ट होकर आए, पेप्को का जो हमसे मांगा गया कि जी सप्लीमेंट्री ग्रांट आप दे दें, वो 75 अरब रुपए थी। अगले साल वो 175 हुई, 225 हुई, इस साल वो 336 अरब रुपए है। उसको डिसॉल्व नहीं, अब वो अनसस्टेनेबल हो गया है। यही तो बात है कि जो आप कहते हैं कि क्यों हुआ कि एक ऐसे बाद ऐसे इश्यूज हैं जो शायद 1-1.5 साल पहले तक पाकिस्तान की इकोनॉमी अब्सॉर्ब कर सकती थी। 336 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चूंकि आपने काम नहीं किया, लिहाजा भी इश्यू सामने आ गया। बड़ी बात यह है कि काम साजिश नहीं हो रही। करोड़ रुपया रोज वाला डूब रहा है। हमारे जितने कौमी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो PIA हो, वापडा हो, रेलवेज हो, स्टील मिल्स हो, इस कदर करप्शन हुई है, इस कदर चोरी हुई है कि वो इदारे खत्म हो गए। मैंने पहले कहा ना कि इल्जाम लगाना बड़ा ये तो स्टैटिस्टिक्स है ना, इल्जामात तो नहीं है। सो अब आप देखिए, आपकी जो कौमी एयरलाइंस है PIA, अब क्या आप उसको बंद करना चाहते हैं? उसमें एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछ, आप बंद करना चाहते हैं उसको? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि एयरलाइंस को बंद करना। नहीं, आज नई एयरलाइन आ रही है ना, इसमें क्या आप उसको बंद करना चाहते हैं? आप नहीं बंद करना चाहते, हम अब सही चलाएं ना। उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को खत्म करते हैं, आप देखिए अगर दूसरे मुल्कों में जाएं तो वहां पर फी जो उनका एक एरोप्लेन होता है उसके ऊपर एक तादाद होती है कि इतने लोग इस पर काम करेंगे। हमारे पास उससे दुगने तिगने लोग काम करें। उसके बाद अच्छा अब अगर आप उनको निकालते हैं तो फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट का मसला आता है कि भाई हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है इतनी ज्यादा कि उनको भी निकालेंगे। दूसरा ये कि जो PIA खसारे में गई है, वो चूंकि डॉलर का रेट बढ़ा तो उसके जो कर्जे थे वो एकदम डबल और ट्रिपल। जिस किस्म के आपने MDs लगाया उनका तो कोई इससे ताल्लुक नहीं। देखिए ना, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे, PIA, ये इसलिए खसारे में इंटरनेशनल फैक्टर जरूर होंगे, लेकिन इंतजामी नाअहली नहीं, इंतजामी नाअहली आप क्या करें? देखिए हमने तो आपको साथ लिया था कि आए आप करें ना, बैठे आप मिलके नाअहली नाअहली की बात फाइनेंस मिनिस्टर क्या आए करें ना। अच्छा नहीं, जब गुजारिश है कि ये जो आपका थीम है अब हमें सिंध में से डेवलप होता नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश है। जब भी जरदारी साहब के ऊपर हीट आती है, ये पिछले साल के अलावा हमने पिछले 2 सालों में देखा है, जब भी इनके ऊपर हीट आती है तो यौम तासीस के मौके के ऊपर, मोहतरमा की शहादत के मौके के ऊपर, और जो जहां पर भी उनको मौका मिलता है वो फिर बात करते हैं साजिश की। अब दोबारा से वो थीम आप पिक कर रहे हैं? नहीं कर रहे? तलत भाई देखें, तलत ये देखें, 3-3.5 साल हो गए, 3.5 साल से रोजाना डेटे दी जाती है इसकी हुकूमत के जाने की। तो आप ये देखेंगे जमहूरियत के पीछे तो शुरू दिन से लगे हुए, और कभी हीट ज्यादा हो जाती है, कभी हीट कम हो जाती है। और हम तो बड़े खुश हैं, हम इसलिए कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। हम तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल आप जितना हम पे इल्जाम लगा सकते हैं लगाएं। इससे पहले इस तरह के इल्जाम, लेकिन जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के अंदर ये साबित हो जाएगा कि किसने काम किया और किसने नहीं किया और किसके खिलाफ। जरदारी साहब की मौजूदगी में इलेक्शन होगा, वो क्या वो सुपरवाइज कर? ये बहुत जरदारी साहब एक पहली बार देखिए, जरदारी साहब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बड़ी अक्सरियत के साथ थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपने वो सारे इख्तियारात जो कोई प्रेसिडेंट नहीं देता था, वो सारे इख्तियारात उन्होंने बिल्कुल उठा के पार्लियामेंट को दे दिए। और प्राइम मिनिस्टर के जितने इख्तियारात थे वो ले लिए अमली तौर पर? नहीं, सारे फैसले तो नहीं करते। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, लेकिन हाँ वो चूंकि पार्टी के चेयरमैन को चेयरमैन है तो वो पार्टी फैसला। खतरा महसूस नहीं कर रहे आप? कुछ साजिश की बात क्यों कर रहे हैं? खतरा महसूस नहीं, साजिश की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो तुमने COD पर साइन किए हैं, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए हैं, उसके मुताबिक आप पाकिस्तान बदहाल है, पाकिस्तान तारीख है और पाकिस्तान गैर महफूज है। तीनों मामला जो इनके रिजल्ट है ना, देखिए इलेक्शन में इमरान साहब भी आए हैं, हम भी हैं, सब लोग आएंगे, सब लोग बात करें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुआशी बदहाली भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में तारीकी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोड शेडिंग और गैस और बिजली की जो हो रही है, और बिलाशुबा जो हमारी सलामती मजरू हुई है और मल्टीपल तरीकों से मजरू हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका की तरफ से, हमारी इंटरनली भी सलामती मजरू हो रही है। इस सलामती को रोकने के लिए यहां इस हमारी जो कैंपेन है गो जरदारी को, इसी वजह से है कि वो बैक वक्त सुप्रीम कमांडर भी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, वो पाकिस्तान के जो
हुकूमत के मामलात है उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, उनके दोस्तों को इन जो गोजरदारी को आपकी भी कैंपेन। बहुत बड़ी एनॉमली तलत ये है कि वो सदर भी हैं मुल्क के और वो अपनी पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं। ये तो एक तो सबसे बड़ी गलत चीज ये है जिसके खिलाफ कोर्ट ने जॉन से भी चेयरमैन। अच्छा चलें, जो भी, हु इज द चेयरमैन? चेयरमैन इज एब्सेंट, ही इज आउट ऑफ द कंट्री। हाँ, तो ये तो एक ये इनकी सियासत है कि मुल्क में सियासत करो और बाहर बैठो मुल्क के जो फैसला करने वाले। जैसे उनकी उम्र पूरी होगी, इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे, सियासी बिलोवत में आए हैं, तो और कल से 3 दिन से वो काफी उन्होंने एक्टिव। तो आप गोजरदारी गो, आपकी भी कैंपेन यही है? देखें तलत, हमारी गोजरदारी गो की बात नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सीरियस इश्यूज हैं। ये कहीं ना गो करें, ये जवाब दें कौम को, ये बताएं कि इन्होंने कितने स्कूल खोले, ये बताएं कि इन्होंने कितने लोगों को पानी फराहम किया, ये जवाब दें कि सिंध क्यों डूब गया सैलाब के अंदर, क्यों नहीं इन्होंने पहले से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए थे, ये जवाब दें। ये हुकूमत के बैठे इनका फर्ज है। बारिश होती है, अनप्रेडिक्टेबल बारिश हर साल होती है। इसमें 50-50 प्रीएम्प्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत किया जा सकता है। लेते हैं ऐसे कोई आपकी बारिशें हुई है। तो अगले हफ्तों में, पिछले साल भी अगले हफ्तों में आप जरा बताइएगा, बिल्कुल वाइंड अप कर रहे हैं प्रोग्राम, आपकी पार्टी जो है वो उसकी पोजीशन क्या होगी? पिछले 4 सालों वाली पोजीशन होगी, ठीक है, ये तो बातें करते रहते हैं और हम थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर ले लेंगे, या आप मुतहर्रक नजर आएंगे, बहुत ज्यादा अपनी कंस्टिट्यूएंसी पे खेलेंगे? सिंध कार्ड की भी बातें बहुत ज्यादा होती हैं और खेला गया है, उस तरफ जाएंगे आप, या कोई खास तब्दीली? हमने कहा ना, हम नेशनल पार्टी, हम कभी सिंध कार्ड या किसी कार्ड के ऊपर नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कहते हैं कि अब हमारा क्या वो होगा, तो करप्शन और इस किस्म की बातें हमेशा हर हुकूमत पे लगती रही हैं। हमने अगर जरा भी करप्शन कहीं देखी है तो हमने अपने वज़रा को, आज भी एक वज़ीर साहब हमारे जेल में हज करे हैं, कुछ हमने कैबिनेट में तब्दीलियाँ की, कुछ वज़रा को फारिग किया, ये किया। अगर हमें जरा भी कहीं से थोड़ी सी भी वो कुछ वो निकली, लेकिन अब सवाल ये कि सारे तो फरिश्ते नहीं है, और हमारी कोशिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म करते रहेंगे। अब आपकी पार्टी एक सेंटेंस में क्या कहेगी आने वाले दिनों में? हमारी पार्टी आने वाले दिनों में ये कहेगी कि पाकिस्तान की कौम बहुत शऊर रखती है, वो पहचानते हैं पाकिस्तान को एक लीडर की जरूरत है, और वो लीडर सिर्फ इमरान खान है। इसलिए नहीं कि वो आज सच बोल रहे हैं, वो हमेशा से सच बोलते हैं, इमरान खान साहब, और उनके ऊपर कौम भरोसा कर सकती है कि वो कौम की खिदमत करेंगे। आपकी पार्टी गोजरदारी को, पाकिस्तान की मुआशी बदहाली, तारीकी और गैर सलामती के जिम्मेदार जरदारी हैं, उन्हें अब जाना चाहिए, और उनका तमाम बंदोबस्त, मैं फिर कहता हूं जो मुशर्रफ बंदोबस्त है जिसमें सीक्रेट एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, वो अब ये मामला खत्म होना चाहिए। इस गेम नाकाबिले को आप तीनों का बहुत तो सर मियां साहब के थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब सियासी मैदान तपता है तो फिर पोजीशनें वाजे होती हैं। आने वाले दिनों में हर किसी की पोजीशन वाजे होती हुई नजर आएगी। पीपल्स पार्टी की सियासत पर नजर रखिएगा, दूसरे मामलात भी ज़हन में रखिएगा, बिलखुसूस मेमो गेट जिसकी शुरुआत कल हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।